क्या बोलता हूँ भाई, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्टिकल एक्सिस पे था वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे था टाइम। वेलोसिटी को डिवाइड किया टाइम से तो मुझे मिल गया एक्सेलरेशन। ठीक है, ये मिल रहा था क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। स्लोप बोलते हैं इसी को, स्लोप इज नथिंग बट वर्टिकल एक्सिस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल एक्सिस, या फिर बोलेंगे चेंज ऑन वर्टिकल एक्सिस डीवी डिवाइडेड बाय चेंज ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस डीटी। डीवी बाय डीटी ही क्या है, स्लोप ऑफ दिस कर्व है, जिसको मैं बोलता हूँ टेंजेंट ऑफ थीटा। अदरवाइज हम इसको क्या लिख रहे थे, एम के बराबर भी लिख रहे थे। और थीटा क्या है, थीटा ये वैल्यू है। इस थीटा का ही टेंजेंट अगर ले लिया जाए तो वही है स्लोप के बराबर, उसी को बोलूंगा एक्सेलरेशन, एंड दैट इज नथिंग बट चेंज ऑन वर्टिकल एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं, वर्टिकल एक्सिस पे मेरा वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। तो मुझे मिलेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर मैं डीवी बाई डी निकालता हूँ किस पे, कर्व पे। या इन जनरल अगर आपको वेलोसिटी की इक्वेशन दे दी जाए तो आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन यू विल बी गेटिंग अ थिंग, अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, वहीं एरिया के बारे में बताया था कि अगर एरिया आप निकाल रहे हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, अगर आप एरिया निकाल रहे हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, तो आपको क्या मिलेगा, दैट विल बी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करो टाइम के साथ, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस पे जो क्वांटिटी है उन सबको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो आपको एरिया मिल जाएगा इस ग्राफ का। ठीक है जी, एरिया अंडर द कर्व, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो इसी इसी वजह से मुझे मिलता है एरिया अंडर द कर्व, या फिर इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स T1 से T2 अगर मैं लिमिट लेता हूं और इसी लिमिट्स के अंदर इंटीग्रेशन की बात करता हूं, तो देन आई विल बी गेटिंग समथिंग कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कब तक, जहां भी मैं पॉइंट ले रहा हूं टाइम, तो इस टाइम से पहले पहले जो भी डिस्प्लेसमेंट किया होगा इस ऑब्जेक्ट ने, वो रिप्रेजेंट करेगा किससे, ये रेड कलर का जो शेडेड एरिया है। ये रेड कलर का शेडेड एरिया एक डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करेगा, और वो कब तक की डिस्प्लेसमेंट रहेगी, जो टाइम टी आपको दिखाया इससे पहले पहले की, इससे लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्प्लेसमेंट है वो उस टाइम तक की, यानी टी इक्वस टू जीरो। जब टी इक्वस टू जीरो था, जीरो टाइम से लेके टी इक्वस टू टी टाइम तक, अब ये टी की वैल्यू कुछ भी रैंडम हो सकती है, मैं 5 सेकंड ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, कि टी इक्वस टू 0 सेकंड से टी इक्वस टू 5 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आई विल चेक दिस शेडेड एरिया, ये वाला जो शेडेड एरिया है इसको चेक करूंगा, इसकी जो क्वांटिटी आएगी उसको मैप करके लिख दूंगा कि दिस इज डिस्प्लेसमेंट अप टिल टी इक्वल्स टू 5 सेकंड, 5 सेकंड तक के डिस्प्लेसमेंट तक का जो था वो ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा। अगर वहीं बोलता हूँ 7 सेकंड, तो 7 सेकंड कुछ राइट साइड में होगा इससे टी इक्वल्स टू 7 सेकंड, तो उसमें क्या होगा, उसमें आप ये एक्स्ट्रा एरिया भी ऐड कर दो, ये पहले वाला एरिया नंबर 1 वाला, फिर ये दूसरे नंबर वाला, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, तो जो टोटल एरिया मिलेगा दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग टोटल डिस्प्लेसमेंट टिल टाइम टी इक्वल्स टू 7 सेकंड। जब तक समय 7 सेकंड होगा, 0 सेकंड से लेके 7 सेकंड तक आप जाओगे, तो तब तक ऑब्जेक्ट इन दोनों एरिया के सम के बराबर मूव कर चुका होगा। ठीक है, इनकी जो वैल्यू आएगी उसी को मैं बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन। तो ये हमने देखा था पिछले क्लास में कि दिस इज द स्टोरी ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अब इसी स्टोरी के बेसिस पे हम लोग एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे आज, वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। करो सब लोग, एक बार पढ़ो, 1 मिनट के लिए अंडरस्टैंड करो, ट्राई करो, देन 1 मिनट के बाद आपको हिंट दूंगा, बेस्ड अपॉन दैट हिंट फिर कुछ बच्चे कर पाएंगे, कोई पहले कर लेता है तो अच्छी बात है, मैं यही देखना चाहता हूँ कितने बच्चे विदाउट हिंट इसको कर सकते हैं। सही कर कर लिए लोगे थे ना, क्वेश्चन करो, है। कर लिया था ये। यस सर। यस सर। अच्छा, कितने बच्चों को लगता है ये हो गया था, शाबाश, फिर हो गया था भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, तो इसमें आपको याद आया होगा ना कि हम 5 सेकंड पे निकाल रहे थे, 5 सेकंड दिया तो दिस एरिया वाज द सम, तो आप लोगों ने कर लिया था। ठीक है, फिर आती है एवरेज एक्सेलरेशन की बात, यहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हमने देख लिया क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही मैं बोल रहा हूँ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी टाइम के साथ जिस हिसाब से चेंज होगी उसी को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वही मेरा क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, जितना चेंज हुआ वेलोसिटी में और कितने टाइम में हुआ उस टाइम से उसको डिवाइड कर दो। अगर मैं लिखना चाहूँ इसको वेक्टर फॉर्म में, तो मेरी कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहेगी जिसको मैं बोल दूंगा वी आई, जो मेरी इनिशियल यानी टी आई इनिशियल टाइम पे जो मेरी वेलोसिटी थी उसको मैंने बोला वी आई,
जो फाइनल टाइम पे वेलोसिटी थी एट सम टाइम बियॉन्ड टी आई, जब टी आई हो चुका होगा उसके बाद कुछ टाइम आएगा, उसको मैं बोलता हूँ टी एफ। और उस टी एफ के ऊपर जो मेरी वेलोसिटी है, अगर मैं उसको बोलता हूँ वेलोसिटी एफ, वी एफ यानी कि फाइनल वेलोसिटी। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन की चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी कि वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम विल बी नथिंग बट फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम टी आई। ठीक है, ये हो गया। इसी को मैं बोलता हूँ चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम यानी कि डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और यही क्या है, दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज क्यों बेटा, देखो यहाँ भी वही कंसेप्ट है, कोई बताएगा मेरे को एवरेज क्यों, यहाँ पे एवरेज क्यों बोल रहे हैं, एवरेज एक्सेलरेशन, व्हाई वी आर सेइंग कि ये एवरेज एक्सेलरेशन है। सिर्फ इस पार्ट में देखो पता चल जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो इसमें एवरेज क्यों बोला गया, कोई बताएगा मुझे, लीना, आर्मी गर्ल, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, ईशा। डेफिनेशन बताना है एवरेज एक्सेलरेशन नहीं, आप मुझे ये बताओ इस इक्वेशन से आपको ऐसे क्यों पता चल रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन ही आ रहा है ये इक्वेशन से आपको आइडिया लग रहा है कि सर ये एवरेज एक्सेलरेशन का इक्वेशन है, हाउ। टाइम के बारे में कुछ नहीं बोला गया ना, टाइम के बारे में लिमिट नहीं दी गई, भाई यही तो बोलना चाह रहा था, आप लोग बताते तो अच्छा लगता। यहाँ पे डेल्टा टी है, डेल्टा टी का मतलब क्या है, 5-6 बार आपको बता चुका बेटा कि डेल्टा टी इज सम फाइनाइट टाइम, है ना। यहाँ पे कुछ एक समय के अंतराल के बारे में बात हो रही है कि देयर इज सम फाइनाइट टाइम। वो कुछ भी हो सकता है, बी इट बी 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1 आवर, 1 लाइट ईयर, कुछ 1 लाइट, सॉरी लाइट ईयर नहीं, 1 ईयर। तो ये सब कुछ भी हो सकता है, टाइम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट इट हैज सम मैग्नीट्यूड, इट हैज सम मैग्नीट्यूड अदर देन जीरो। तो उसको मैं बोल रहा हूँ डेल्टा टी। तो ये कुछ फाइनाइट अमाउंट है। अगर मैं यही बोलता कि लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी कि अगर डेल्टा टी इज अप्रोचिंग अप्रोक्सीमेटली जीरो वैल्यू, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, और उसमें मैंने लिमिट लगा दी कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, उसके बाद अगर मैं लिखता डेल्टा वी यानी चेंज इन वेलोसिटी इन गिवन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, और वो डेल्टा टी की वैल्यू जो है दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू जीरो, तो यहाँ पे क्या आने वाला था, ये किसके बराबर होगा, इज इट गोइंग टू बी इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन और सिंपली एक्सेलरेशन। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बात होगी भाई। डेल्टा टी को मैंने क्या बोला था, अगर ये जीरो के बराबर है तो वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टेंट, इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब एक क्षण भर में, एक वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम की अगर हम बात कर रहे हैं तो डेल्टा टी के बारे में बोलेंगे, और डेल्टा टी पे मैंने लिमिट लगाई कि डेल्टा टी इज वेरी क्लोज टू जीरो। दिस मींस जो मुझे यहाँ से एक्सेलरेशन मिलेगा वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना। और अगर इंस्टेंट के बारे में, इंस्टेंट का मतलब कहाँ से पता पड़ रहा था कि डेल्टा टी इक्वल्स टू जीरो, अगर मैं ये कंडीशन नहीं लगाता हूँ तो फिर मुझे ये इक्वेशन मिलती है कि एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब ये टाइम का जो चेंज है यहाँ पे, ये कुछ भी हो सकता है अदर देन जीरो, यानी कि जीरो से बड़ी वैल्यू होगी, बहुत बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। और इसीलिए मैंने इस पे ये लगा दिए, इसका मतलब क्या है, एवरेज, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक। अगर मैं सिंपली इसको एक्सेलरेशन वेक्टर लिखता ऐसे, तो अब मैं क्या बोल रहा था, इन जनरल मैं इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही बोलूंगा अगर एक्सेलरेशन वेक्टर लिखा गया है, कि यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सेलरेशन थिंग एट सम गिवन इंस्टेंट डेल्टा टी, और डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ भी वही स्टोरी है यार, इंस्टेंट और एवरेज का कंसेप्ट कहीं चेंज नहीं होगा, चाहे वो कहीं भी हो, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, या फिर इसके आगे भी चीजें होंगी, इंपल्स आएगा, जैसे इंपल्स इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस फोर्स अप्लाइड, है ना। वहां भी डेल्टा टी, अगर बहुत छोटा टाइम है, वी आर अप्लाइंग सम फोर्स, तो वी आर गिविंग इट सम अदर नेम जिसको बोलते हैं इंपल्स। एफ इंटू डी है, डी टी, एफ डी टी, एफ डी टी क्या होगा, डी टी सम, ऐसे करते हैं ना भाई, एफ डॉट डी टी। अब यहाँ पे डी टी का मतलब क्या है, यही तो था कि डेल्टा टी अगर जीरो हो रहा है उसी को मैं बोलता हूँ डी टी, स्मॉल इंटरवल, और इसी को बोलते हैं हम इंपल्स। जब इंपल्स पढ़ाएंगे तो इंपल्स का कंसेप्ट आ जाएगा आपके पास, तो यही चीज आप लोग ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन की। एवरेज एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी बताओ, इफ वी आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि हमारी वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, तो क्या आएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू, ये इक्वेशन देखो और बताओ। अगर मेरी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आएगी, बोलो भाई। जीरो। जीरो आएगी ना, हाँ इतना सोचना क्या है भाई, बिंदास खुल के बोलो, यहाँ कुछ वो नहीं है ना, मैंने तो आपको गलत आंसर देना भी अलाउड कर रखा है, तो दैट इज
ऑलरेडी गुड। तो आप लोग बोलो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सिंपल बात है यार, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है कि वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, दिस मीन्स कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डेल्टा वी की वैल्यू जो है ऊपर वाले की, ये आएगी जीरो, और जीरो को किसी से भी डिवाइड करो तो एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी जीरो। समझ आया सबको ये? यस सर। सिंपल है यार, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एक्सेलरेशन की। देखो आपको दिख रहा होगा, अगर एकदम एक निरंतर लय के साथ जा रहा है ऊपर वाला, बिल्कुल एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा। नीचे वाला थोड़ा देखो अभी तेज हो गया, लास्ट तक बहुत फास्ट हो गया। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको पता चल रहा है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे उसकी स्पीड या फिर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब यही कंसेप्ट हमने सीखा है, इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन करो आप लोग, फाइंड आउट। एक बार पढ़ लो, ट्राई करो सब लोग, नहीं कर पाए तो फिर मैं कराऊंगा, हिंट भी दे दूंगा थोड़ी देर बाद। बट बेटर यही है कि हिंट के बिना सोल्व करो। और जो बच्चे लेट क्लास में आ रहे हैं, यू आर मोस्ट वेलकम बेटा, कल से और थोड़ा लेट आना ताकि सब कुछ मिस हो जाए आपका। फिर व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस पूछना सर से कि सर ये नहीं आ रहा समझ, सर वो नहीं आ रहा समझ। अरे सॉरी वोरी का कोई सीन नहीं है भाई, नुकसान तुम्हारा है, मेरा क्या नुकसान है इसमें? किसी को लगता है मेरा नुकसान है इसमें? तुम्हारे लेट आने से मेरा कोई लॉस होगा क्या? नो नहीं सर। होगा ना। तो लॉस तो बेटा आपका ही हो रहा है। तो यू शुड फील सॉरी फॉर योर सेल्फ, आपको खुद के लिए सॉरी होना है ना, ताकि कल आप टाइम पे आओ। सर बी पार्ट। हाँ आ गया, देखो बच्चों का आंसर भी आ गया, शाबाश। अभी जिनका यस आंसर सर आ बी। जाएगा वो हैंड रेज रखो, ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि कितने बच्चे कर पा रहे हैं ना, वो एक बेटर थिंग है। क्योंकि बेटा क्लास में तो पता रहता है, चेहरा देख के समझ आ जाता है। अब तुम लोग ना तो कैमरा ऑन करते हो, तो तुम्हारे डीपी दिखते हैं, डीपी भी कुछ कुछ बच्चों के खतरनाक ही लगे हुए हैं। तो आपके रेज्ड हैंड से मुझे पता चलता है कि कितने बच्चे मेरे साथ हैं। तो इट्स बेटर कि आप हैंड रेज कर लो ना। ठीक है, द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर टाइम इंटरवल 2 सेकंड से 4 सेकंड। मुझे एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है टाइम 2 सेकंड से टाइम 4 सेकंड के बीच में। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे एक्सेलरेशन कैसे मिलता है? बाय फाइंडिंग आउट द स्लोप ऑफ द ग्राफ। अगर आप स्लोप फाइंड आउट कर लेते हो बिटवीन दीज गिवन टाइम इंटरवल्स, तो आप लोग बता सकते हो कि वहां पे एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या है। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसलिए मुझे पता है कि यहाँ पे एवरेज की वैल्यू आएगी, यानी कि जिस इंटरवल में हम बात कर रहे हैं वहां पे इंस्टेंटेनियस और एवरेज सेम रहेगा। तो आप दो इंस्टेंट पे निकाल लो, एक तो इंस्टेंटेनियस भी पूछता तो भी मैं बता पाता। पहला इंस्टेंट है, यानी पहला टाइम इंटरवल है टी इक्वल्स टू 2, और दूसरा है टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। दोनों पॉइंट हाईलाइट करो, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अब यहाँ पे यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा भाई? एवरेज डेल्टा एक्सेलरेशन वी। पिछले स्लाइड पे फॉर्मूला था, दैट इज गोइंग टू बी डेल्टा वी, यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। एवरेज है इसलिए इंस्टेंटेनियस की बात नहीं हो रही, यानी कि हम लिमिट नहीं लगा रहे डेल्टा टी पे, हम सीधा सीधा डेल्टा टी लिख रहे हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी कब? जब टाइम 2 से 4 बदल गया। तो 2 पे वेलोसिटी कितनी है? देखो यहाँ पे 6 दिखाई दे रही है, और जब 4 पे चला गया तो वेलोसिटी 10 दिखाई दे रही है। यानी 10 मीटर पर सेकंड माइनस 6 मीटर पर सेकंड। ऊपर तो आ गया ये मीटर पर सेकंड, यूनिट भी लिख लो, किसी बच्चे को मीटर यूनिट में कंफ्यूजन हो तो। नीचे आते हैं तो टाइम डेल्टा टी, वो तो हमें दिया ही गया है कि 4 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में, नहीं फाइनल टाइम 4 है और इनिशियल टाइम 2 है। डिवाइड कर दो, सिंपल है, इससे सिंपल क्वेश्चन हो नहीं सकता। 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज गोइंग टू बी, नीचे क्या था, नीचे टाइम है सेकंड में, तो नीचे का सेकंड और ऊपर का सेकंड क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। 4 डिवाइडेड बाई 2 इज गोइंग टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि यही यूनिट आएगा, और ये आंसर हमारा बी है। कितने बच्चों का बी आया था इस हिसाब से? हैंड रेज करो जितने बच्चों का भी है, शाबाश बेटा। काफी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, मजा आ जाएगा। ऐसे ऐसे करते रहोगे तो फील आएगी ना क्लास में। इजी क्वेश्चन तो एटलीस्ट सब बच्चे करो। और इजी का मतलब क्या होता है? जो पिछले स्लाइड में डिस्कस हुआ, जस्ट पिछले स्लाइड में जो कंसेप्ट डिस्कस हुआ है उसी का मतलब इजी है। तो यही डिस्कस हुआ था, तुम लोग सब कर पाए, मजा आया देख के, अच्छा लगा। ठीक है, इसी को देखो यहाँ सोल्व कर दिया गया है। अब एक चीज और है, हेयर एवरेज एक्सेलरेशन इज सेम एज इंस्टेंटेनियस। क्यों भाई, ऐसा क्यों है?
कोई बताएगा? वेलोसिटी में सेम बात डिस्कस हुई थी, कोई मुझे बताओ कि वाई एवरेज एक्सेलरेशन इज सेम एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इस कर्व के अंदर, इस पर्टिकुलरली यहाँ पे बताओ। देखो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट लाइन ना, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन ये दिख रही है आपको। अब आप इस पे कुछ भी इंस्टेंट ले लो, मान लो मैं ये ब्लू कलर से अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स ले रहा हूँ, ठीक है। टाइम इंस्टेंट्स अलग अलग का मतलब कि टाइम एक्सिस पे मैं आगे जा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ टी है, यहाँ पे टी है। तो जैसे जैसे मैं अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स ले रहा हूँ, तो एट एवरी टाइम इंस्टेंट अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करूँ तो थीटा की वैल्यू सेम ही रहेगी हर एक पॉइंट पे। यही तो डिस्कस कर रहे थे। ये चीज समझ आ रही है ना? जिनको आ रही है हैंड रेज करो, ये चीज समझ आ रही है। क्योंकि थीटा सेम रहेगा तो m इक्वल टू टेंजेंट थीटा, यानी कि स्लोप सेम रहेगा, और स्लोप सेम रहेगा इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे स्लोप क्या होता है? इट इज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो हर जगह अगर हर इंस्टेंट पे अगर एक्सेलरेशन सेम है, दिस मीन्स कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस और एवरेज सेम रहेगा। तो ये सीधा सीधा गांठ बांध लो कि जब भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, वहां पे इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज और एवरेज क्वांटिटीज की वैल्यू सेम होने वाली है, ठीक है। तो यही कारण है कि यहाँ भी सेम है, ठीक है भाई। Yes, sir. एक एक क्वेश्चन ये ट्राई करो, वही रूल है अपना, पहले खुद ट्राई करो फिर हिंट के साथ ट्राई कर पाओगे। इजी हुआ तो हिंट नहीं देंगे, फिर सीधा सोल्व करेंगे। जिनका होता जाएगा हैंड रेज कर लेंगे। देखो भाई, विष्णु इज साइकिलिंग इन स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। तो विष्णु कोई साइकिलिस्ट है, ठीक है, जो साइकिलिंग कर रहा है सीधी रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन के अलोंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी मिल गई मुझे यहाँ से कि इनिशियली वेलोसिटी यानी कि टी जीरो के ऊपर वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकंड, Yes, sir. ठीक है। देन एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, जब समय जीरो था, जैसे ही 5 मिनट इससे पहले जब चल रहा था ना तो 5 मीटर पे चल रहा था, फिर जैसे ही टाइम जीरो आता है एक स्टिफ विंड, स्टिफ मतलब काफी तेज हवा का झोंका उसको उसको लगता है साइकिल पे पीछे से, है। तो क्या होगा, उस हवा के झोंके से ये बंदा एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट मतलब उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। एज सीन इन द डायग्राम, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। व्हाट इज हिज साइक्लिंग वेलोसिटी आफ्टर द विंड हैज ब्लोन फॉर 9 सेकंड्स। 9 सेकंड्स तक जब वो विंड चल चुकी है तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो अब आपको ग्राफ दिया हुआ है एक्सेलरेशन और टाइम का। एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ पे अगर आप एरिया अंडर द कर्व निकालो तो क्या आता है?
एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे व्हेन यू ट्राई टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द कर्व, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट यू विल बी गेटिंग? कितने बच्चों को लगता है वेलोसिटी आएगी? क्योंकि एरिया क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस को मल्टीप्लाई कर दो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या होता है भाई? देखो एक्सेलरेशन क्या था, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, सर तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम कर रहे हो तो मेरे को क्या मिलेगी, वेलोसिटी, वेलोसिटी। है ना? तो आप एरिया अंडर द कर्व निकाल लो, कहां तक, 9 सेकंड्स तक। भाई जब तक 9 सेकंड तक पूछा है ना कि एट द एंड ऑफ 9 सेकंड कितना उसका वेलोसिटी है, तो एरिया अंडर द कर्व निकाल लो 9 सेकंड्स तक। तो ये 9 सेकंड दिख रहा है आपको। एरिया अंडर द कर्व क्या आएगा, दो पार्ट आएंगे, एक तो ये वाला आएगा और एक ये वाला आएगा। इसमें साइन कन्वेंशन यूज करना है, अगर नेगेटिव जा रहा है तो इट मींस इट इज डी एक्सेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अगर पॉजिटिव साइड में है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो आप इसको तो देखो पहला एरिया जो बच गया, फर्स्ट ये ग्रीन शेड कर रहा हूं, दिस इज नथिंग बट इंक्रीज इन द वेलोसिटी, और दूसरा ये डिक्रीज इन द वेलोसिटी है नीचे वाला। इनको ऐड कर लो किसमें, इनिशियल वेलोसिटी में। भाई जब इनिशियल वेलोसिटी तो 5 दी गई और फाइनल मुझे कैसे मिलेगी, एरिया को निकालोगे तो वेलोसिटी आएगी, उस वेलोसिटी में जो चेंज आएगा दैट विल बी गिवन बाय दिस एरिया अंडर द कर्व। तो आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है पहले। कैसे निकालोगे, सुटेबल सब्सटीट्यूशन, जो हमने बोला था कि इसको टुकड़ों में बांट लो, इस एरिया को टुकड़ों में बांट लो। मैं आपको लिख रहा हूँ इनिशियल वेलोसिटी पहले लिख दे रहा हूँ, वी आई इज गोइंग टू बी 5 मीटर्स पर सेकेंड। अब आपको वी फाइनल निकालनी है। वी फाइनल निकालनी है कब, जब टाइम इक्वल्स टू 9 सेकेंड्स है, ठीक है। वेलोसिटी में चेंज कैसे मिलेगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से। तो इस ग्राफ को आप डिवाइड कर दो, आपको ये दिख रहा है कि 3 सेकंड्स तक तो ये एक रेक्टेंगल है, उसके बाद एक ट्रायंगल है, उसके बाद ये 9 सेकंड वाला एक ट्रायंगल है। इन तीनों का एरिया निकालो, उनको आपस में सुटेबल साइन कन्वेंशन से ऐड सब्ट्रैक्ट करो, और जो भी वैल्यू आए उसको ऐड कर दो 5 मीटर पर सेकंड में। भैया आपका फाइनल आंसर आने वाला है। ट्राई करो सब लोग, एटलीस्ट 5-6 बच्चे तो मुझे चाहिए जिसका आंसर निकाल पाए। फाइनल आंसर जिनका आता जाएगा हैंड रेज करेंगे, तभी क्लास आगे बढ़ेगी। देखो पूरा बता दिया, अब ट्राई करना होगा। एक बच्चे ने निकाल लिया, शाबाश। ये बात, सब लोग ट्राई करो, पूरा बता दिया है मैंने, सब लोग ट्राई करो। जिनका आंसर आ गया चैट बॉक्स में आंसर टाइप करो, व्हाट इज द फाइनल आंसर फॉर द वेलोसिटी। जिनका आंसर आ गया दे शुड टाइप देयर आंसर इन द चैट बॉक्स। टाइप कर रहे हो क्या यार तुम लोग? अरे ऐसे ही हैंड रेज कर लिया क्या? मैं अब नाम लेके पूछूंगा, नहीं तो हाथ नीचे कर लो जिनका आंसर नहीं आया। लीना क्या आंसर आया आपका? सर 5 √2 मीटर पर सेकंड। ओके। मुस्कान, सिमरन, 5 √2 मीटर पर सेकंड जिनका आया हैंड रेज रखो, बाकी सब नीचे कर लो। ठीक है। तुम लोग आंसर टाइप क्यों नहीं कर रहे भाई? मैं बोल रहा हूँ अंडर रूट छोड़ दो, आप ऐसे ही टाइप कर दो ना, या बता ही दो कि सर हाँ मेरा भी यही आया है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखते हैं। क्वेश्चन ठीक था ना, अच्छा लगा ना? यस सर। ऐसे क्वेश्चन गुड कैंडिडेट है, एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट चेक हो रहा है, कैलकुलेशन वाइज इतना इंटेंसिव नहीं है, तो क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। हमें इनिशियल वेलोसिटी दी गई है क्या, यही यही देख लेते हैं यार। भाई गलत आया है तुम्हारा, तुम्हारा गलत आया है, 5 √2 जिनका है गलत है। ठीक है, अब देखो देखते हैं कैसे किया। सर मेरा आया 32, 22, 23 आंसर है, 23। 23 आया मेरा। ठीक है, तुम लोग यार गलती भी कर रहे हो, मतलब मुझे लग रहा है तुम ब्लफ कर रहे हो फिर। चलो कोई नहीं, यही देखते हैं। जो हमारे पास था क्या, इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई थी वी इनिशियल, जो थी 5 मीटर्स पर सेकेंड।
ठीक है। इसके बाद चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, जो मेरा एरिया अंडर द कर्व यानी A1 है पहला तो, और दूसरा A2 है, दोनों को सब्स्टिट्यूट करें तो पहले A1 को दो टुकड़ों में डिवाइड कर लिया मैंने, इसका नीचे वाला ब्रेड्थ है वो आया 3 यूनिट्स और इसकी हाइट है वो 4 यूनिट्स है। तो ऐसे रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा 4 × 3। दूसरा आया एक ट्राइंगल जिसकी हाइट है 4 यूनिट्स और उसकी नीचे के जो है बेस है वो है 3 to 7 यानी कि ये भी 4 है। तो ऐसे ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं 4 3 12 प्लस 4 × 2 8, इसको ऐड करेंगे तो 20 यूनिट्स आ रहा है। तो A1 मेरा आया इज 20 यूनिट्स स्क्वायर यूनिट्स। अब 20 स्क्वायर यूनिट्स को अगर मैं कोरिलेट करने चलूं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर था और यहाँ सेकंड था, तो ये किसके बराबर आ रहा है, दिस इज मीटर पर सेकंड, यानी कि मेरा आंसर आया A1 जो है वो 20 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव वैल्यू को। A2 देखो, A2 क्या है, एक ट्राइंगल है जिसका बेस कितना है 2 यूनिट है, भाई 7 से 9 हो गया तो 2 यूनिट ये है, और हाइट कितनी है ये भी 2 यूनिट है। इसका अगर मैं एरिया निकालूं तो हाफ इंटू 2 × 2 क्या आएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। और एक स्क्वायर यूनिट इस ग्राफ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, तो 2 मीटर पर सेकंड, बट कहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में, ये नीचे था। तो आप इसको माइनस कर लो, क्यों, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी A1 + A2। इस फॉर्मूला को यूज करते हैं भाई, फाइनल वेलोसिटी तो मुझे निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी मुझे गिवन है। अब A1 + A2, A1 + A2 क्या है, अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एरिया दोनों ऐड होंगे भाई यहाँ पे, क्यों ये मैं बताऊंगा, रुको पहले हम लोग ऐड करके आंसर निकाल लेते। A1 मेरे को आंसर मिला 20 और A2 मिला 2, तो इसको आप सोल्व करोगे 20 और ये 2, सर -2 आएगा। नहीं नहीं -2 नहीं आएगा यार, रुको -2 आएगा, रुको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है सही बता रहा था शायद मैं, ठीक है अभी -2 के हिसाब से करते हैं। फर्स्ट एरिया ये था और दूसरा एरिया -2 है नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लेंगे। इसको आप करो तो ये 5 इधर चला जाएगा, सोल्व होके आएगा फाइनल वेलोसिटी 23 मीटर पर सेकंड, ठीक है ये आपको आंसर मिल जाएगा। अब माइनस क्यों आएगा, ये प्लस क्यों आएगा, ये एक बार देख लेते हैं तो सबको क्लैरिटी आ जाएगी। इतना समझ आया कि दोनों एरिया को ऐड किया तो हमें क्या मिला, Yes, sir. चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, और उसी को ऐड करना है इनिशियल वेलोसिटी में, वो ऐड करते ही हमें फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। area under the curve on acceleration time graph is given by, area under the curve on acceleration time graph is given by velocity। भाई कोई भी ग्राफ है, देखो इसको एक बार ध्यान से देख लो, कोई भी ग्राफ है उस पे, एक ग्राफ दिया आपको, कोई भी ग्राफ है उस पे स्लोप क्या होता है, स्लोप होगा हॉरिजॉन्टल, जो आपका वर्टिकल एक्सिस है उस पे जो क्वांटिटी है उसको डिवाइड कर दो हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाली क्वांटिटी से, ठीक। और जो है हमारा एरिया, एरिया क्या होगा, वर्टिकल एक्सिस वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाली क्वांटिटी, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया वही रिप्रेजेंट करेंगे ना, आप एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हो अगर टाइम से तो मुझे वेलोसिटी मिलती है, दिस मींस कि एरिया अंडर द कर्व ऑन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज गिवन बाय वेलोसिटी। तो ये जो चीज मैंने आपको बताई कि स्लोप क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस पे जो क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो क्वांटिटी है, ये हर एक ग्राफ में वैलिड होगी, ये जरूरी नहीं है कि यही वैलिड है, ऑन एवरी ग्राफ इट इज गोइंग टू बी वैलिड। एरिया की बात है, वर्टिकल एक्सिस इनटू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये भी हर एक ग्राफ में वैलिड होगी। तो ये चीज आप याद रख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। एक्सेलरेशन इनटू टाइम है, ये क्या आएगा ये भी नहीं पता तो आप यूनिट्स मल्टीप्लाई कर लो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड करोगे तो सेकंड से सेकंड उड़ जाएगा, यूनिट बचेगा मीटर पर सेकंड। ये तो पता है ना कि ये यूनिट वेलोसिटी का होता है या स्पीड Yes, का sir. होता है। हाँ ठीक है। अब एक बच्चे ने कमेंट लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है, देखते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि प्लस और माइनस कब आएगा। देखो इस ग्राफ को देखते हैं, मैं ही कंफ्यूज हो गया तो तुम भी हो जाओगे यार, मैं पहले सही बता रहा था फिर एकदम से घूम गया। तो एक्सेल एरिया जब पॉजिटिव आ रहा है दिस मींस कि एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव साइड में है ना। जब हम नेगेटिव डायरेक्शन में गए तो यहाँ ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया था, यानी पॉइंट ऑफ चेंज इन साइन,
या फिर पॉइंट ऑफ चेंज बोल सकते हो। यहाँ पे मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। इसके बाद जब आप जा रहे हो तो यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वी आर रिटार्डिंग। यहां से यहां तक थे आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहे थे, फिर आपका एक्सेलरेशन डिप कर रहा था, एक्सेलरेशन की वैल्यू डिप कर रही थी, फिर यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी पॉइंट आया एक जहां पे एक्सेलरेशन 0 था, फिर आप नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि अब आप रुक रहे हो, आप रिटार्ड कर रहे हो। नाउ यू आर रिटार्डिंग, नाउ यू आर स्लोइंग डाउन। ठीक है, तो इससे यही चीज थी कि एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये वेलोसिटी वाला होता ना, वेलोसिटी टाइम होता और उससे आप वेलोसिटी देख रहे होते तो फिर वो नेगेटिव वैल्यू आती है। अदरवाइज यहाँ पे रिटार्ड कर रहे हो, दिस मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव आएगा, है ना। 0 वेलोसिटी हो गई यहाँ पे, नहीं एक्सेलरेशन 0 हुआ यार, नेगेटिव क्यों आएगा फिर ये? कोई बताएगा मेरे को, जो बच्चा बता रहा था बताओ यार कुछ इनपुट। या तो वेलोसिटी 0 होगी ना, वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0 है, सॉरी एक्सेलरेशन 0 होगा। इसके बाद वेलोसिटी की वैल्यू कुछ ना कुछ हो सकती है क्योंकि एक्सेलरेशन पॉइंट पे बात कर रहे हैं। और नीचे एरिया आया उसमें नेगेटिव, अच्छा ठीक है। जो एरिया है ना वो एक्सिस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है भाई। यहाँ पे एक्सेलरेशन का तो ये प्लॉट है जो लीनियर प्लॉट है, बट एरिया क्या है, इन दोनों क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई करो उससे आ रहा है। तो एरिया का अगर नेगेटिव साइड में एरिया जा रहा है एक्सिस से नीचे, तो बस इसको सीधा यही याद रखना होगा कि एक्सेलरेशन इनटू टाइम हमारा वेलोसिटी होता है। और क्योंकि वेलोसिटी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आया और ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि एरिया, तो इसलिए हम इसको नेगेटिव वेलोसिटी लेंगे। ठीक है, यानी कि डिक्रीज इन वेलोसिटी, क्योंकि हम रिटार्ड कर रहे हैं ना भाई, हमें तो फाइनल वेलोसिटी बतानी है। एक वेलोसिटी थी हमारी इनिशियल जो कि थी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जब आप यहां से थे आप एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, यानी कि आप एक सेकंड में कितना बढ़ा दे रहे हो वेलोसिटी को, 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड एक सेकंड में बढ़ जा रहा है। तो जब आपका टाइम हुआ 1 सेकंड, 0 पे तो था ये, एट टी इक्वल्स टू 0 ये था, एट टी इक्वल्स टू 1 सेकंड क्या आएगा इसमें, जो वेलोसिटी एट 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 4, 4 आपका बढ़ गया, 9 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, फिर ऐसे ही आप इधर तक आए, कहां तक, टी इक्वल्स टू 3 सेकंड तक आए, तो 4 यहाँ बढ़ गया, फिर 4 यहाँ बढ़ गया, तो आपका कितना आया वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 3 सेकंड आया 5 प्लस 4 प्लस 4, यानी कि 5 प्लस 12। ठीक है, ऐसा कुछ आया, तो ये कुछ आएगी 17 मीटर पर सेकंड। फिर धीरे धीरे घट रहा है, इंक्रीमेंट जो है वो घट रहा है, यहाँ पे आए तो कुछ इंक्रीमेंट आएगा इसका एवरेज वैल्यू, फिर यहाँ आए तो उसका एक एवरेज वैल्यू टेंजेंशियल, फिर ये आए तो ये ऐसे आएगा। फिर यहाँ जब टी इक्वल्स टू 7 सेकंड आएगा तो इंक्रीज इन वेलोसिटी 0 हो जाएगा उस पॉइंट पे, फिर डिक्रीज इन वेलोसिटी आएगा, यानी कि वेलोसिटी आपकी जो 7 वी एस टी इक्वल्स टू 7 सेकंड पे जो वेलोसिटी थी और टी इक्वल्स टू 9 सेकंड पे जो वेलोसिटी है, जो टी 9 पे वेलोसिटी आएगी वो कम आएगी किससे, टी इक्वल्स टू 7 से, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और हमें वही फाइंड आउट करना है क्या, डेल्टा वी, इसलिए हमने इसको नेगेटिव लिया। एक्चुअल में डिस्प्लेस तो करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट, बट उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के 80 से मल्टीप्लाई होकर आ रही है, तो ये एरिया नेगेटिव ही आएगा। अगर नेगेटिव में जा रहा है तो नेगेटिव आएगा, और ये यहाँ पे नहीं, हर जगह यही वैलिड होगा। अगर किसी भी ग्राफ में नेगेटिव डायरेक्शन में एरिया जा रहा है तो वी विल बी टेकिंग नेगेटिव। इसलिए मैं आपको सही शुरू में स्टार्टिंग में सही बता रहा था, फिर एकदम से कंफ्यूज हो गया। ठीक है, तो आप किसी भी ग्राफ में देखोगे अगर नेगेटिव डायरेक्शन में एरिया आ रहा है तो उसको नेगेटिव ही लोगे क्वांटिटी में, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो उसको पॉजिटिव ही लोगे। साइन कन्वेंशन ध्यान रखना होगा। ठीक है, हाँ बेटा डाउट है आपको आर्मी गर्ल? नो सर। ठीक, ठीक है, तो अभी यहाँ कंफ्यूजन मत पालना भाई, मैं ही दोबारा बता दूंगा आपको सबको। अभी के लिए ये देख लो कि ये पॉजिटिव एरिया है और नेगेटिव में जा रहा है तो नेगेटिव एरिया, ये ध्यान रख लो, बाद में बिल्कुल क्लियर करा दूंगा जब मैं एक बार थोड़ा एनिमेशन लेके आ जाऊंगा, या तो कल की क्लास में या कुछ और। ठीक है, तो अब कितने बच्चे 23 निकाल पाओगे चेंज इन वेलोसिटी से? ठीक है, जो नहीं निकाल पाएंगे वो इसको अटेम्प्ट करेंगे, कल एक बार फिर समरी देते हुए समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा। ठीक है, अब ये है, ये एक क्वेश्चन हो रही है और करो, ये वेक्टर फॉर्म में है। हाँ डाउट है बेटा कृतिका कुलदीप? द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। आपका पोजीशन वेक्टर का दिया हुआ है क्या, टाइम के साथ चेंज, यानी कि आर इज सम फंक्शन ऑफ टाइम, इसलिए लिख दिया उसको आर इज सम फंक्शन ऑफ टाइम।
और कौन सा फंक्शन है वो लिखा हुआ है 5t² i कैप प्लस 4 माइनस 20t² j कैप। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन? अब मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो आप इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, ये ग्राफिकल नहीं है, फॉर्मूले से होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन से होगा ये क्वेश्चन। हमें पता है क्या कि वेलोसिटी क्या होता है, दी फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ पोजीशन वेक्टर विद टाइम, यानी कि dr/dt, ये होगा वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन क्या होगा, d²r/dt², यानी कि सेकंड डिफरेंशियल। और इसी को दूसरे टर्म्स में बोल सकते हो, एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी r डबल डैश, but velocity is going to be r dash। हो गया। हो गया ना? जिनका हो जाए हैंड रेज करोगे। हाँ, सही आंसर है भाई लीना। हम- अटेम्प्ट करो यार, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कंफ्यूजन का भी कोई पॉइंट नहीं है। फिफ्टी जिसका आंसर आ रहा है उसका आंसर सही है। 50 मीटर पर सेकंड जिसका आंसर आ रहा है उसका आंसर गलत है। क्यों? कोई बताएगा क्यों? पर सेकंड स्क्वायर आएगा, क्या आएगा? स्क्वायर आएगा टाइम में, सेकंड स्क्वायर। हाँ चलो सेकंड स्क्वायर मान लिया। 50 जिनका आंसर आ रहा है उनका आंसर सही है, जिनका आंसर आ रहा है 50 मीटर पर सेकंड उनका आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे t इक्वल्स टू 1 सेकेंड नहीं लिखा हुआ, पहली बात तो यहाँ पे टाइम का यूनिट मिसिंग है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मिसिंग है। तो आप यूनिट नहीं पता तो आप यूनिट लिख नहीं सकते, मीटर पर सेकंड नहीं लिख सकते ना। फिर अगर यहाँ t इक्वल्स टू 1 सेकेंड लिखा होता और यहाँ मीटर्स लिखा होता तब आपका लेजिटिमेट आंसर है मीटर पर सेकंड। बट हमें नहीं पता 1 सेकेंड है या 2 सेकेंड है या मीटर है या फिर किलोमीटर है, तो आप लिख नहीं सकते ऐसे, अनलेस यू आर श्योर अबाउट द यूनिट्स। हाँ ये ठीक है कि अगर नहीं दिया हुआ या ऑप्शन में ही नहीं है तो देन वी विल गो विद एसआई यूनिट्स। फिर अगर गिवन ऑप्शन में अगर कुछ सब में ही यूनिट दिया गया है तो फिर हम एसआई यूनिट के साथ जाएंगे जिसको बोलेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट अगर यूनिट नहीं दिया, अगर आपको दो ऑप्शन दिए गए, एक में दिया गया कि 50, एक में दिया 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे देखोगे यहाँ मीटर नहीं है, यहाँ सेकंड नहीं है, तो 50 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, सफिशिएंट बच्चों को आ गया। अभी एक बार इसको देख लेते हैं, सीधा आंसर दिखा रहा हूँ, सोल्व नहीं कर रहे। ठीक है, तो मुझे क्या दिया गया है, पोजीशन वेक्टर दिया गया है आर टी। ठीक है, 15t² समथिंग, इसका फर्स्ट डिफरेंशियल क्या होगा, वेलोसिटी, ये आ गया। इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया, यानी 30 i कैप माइनस 40 j कैप। अब इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या कर रहे होते थे बेटा, कि अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, सर वही मेरा आ रहा था वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, वही किया मैंने। क्या किया, टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड वाला तो खेल बचा ही नहीं, क्योंकि यहाँ टाइम का फंक्शन ही नहीं बचा, तो कोई दिक्कत नहीं है। वी विल टेक 30 का स्क्वायर एंड माइनस 40 का स्क्वायर, उसको अंडर रूट करोगे तो 50 आंसर आएगा। ये मीटर पर सेकंड उड़ा दो, इसका कोई रोल नहीं है इधर। ठीक है, अगर ऑप्शन में नहीं दिया, अगर ऑप्शन में आपको 50 खाली ओनली 50 नहीं दिया तो यू विल गो विद 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि फिर बात करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स की, कि भैया स्टैंडर्ड तो यही है, फिर ऐसा ही ले लेंगे। ठीक है, अगर नहीं दिया तो 50 मोर करेक्ट आंसर है, अगर दिया है सब में ही ऑप्शन दिया है तो फिर भाई मीटर पर सेकंड पे स्क्वायर पे करना पड़ेगा। ठीक ठीक है, चलो। तो सब लोग पार्शली तो करेक्ट थे, ऐसा नहीं था कि गलती था पूरा। पर हाँ, अगर आंसर में 50 है तो यू हैव टू गो विद 50 ओनली।
अब जैसा हमने देखा था वेलोसिटी ग्राफ में कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, जहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, यहाँ भी देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, जहां पे एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी कि एक्सेलरेशन समय के साथ बदल नहीं रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू एज द टाइम चेंजेस, एक्सेलरेशन की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू ही रहेगी। तो ये चीज मुझे कहाँ दिखेगी, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे, कि एक्सेलरेशन का चेंज देख रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा हूँ या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मूव कर रहा हूँ या उसको बोले टाइम एक्सिस पे मूव कर रहा हूँ, दिस मींस कि मैं चेंज इन टाइम के साथ देखना चाहता हूँ किसको, एक्सेलरेशन को। तो ऐसे ही प्लॉट को यहाँ प्लॉट किया गया है जो है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, मींस कि दिस लाइन इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पैरेलल टू टाइम एक्सिस मींस कि यार ये देखो ये गैप हमेशा कांस्टेंट रहेगा, किसके बराबर रहेगा, ए के बराबर। तो ये चेंज नहीं हो रहा एक्सेलरेशन, यहाँ भी अगर इसको पॉइंट करते तो ए ही आता। तो ए के बराबर है, एट एवरी पॉइंट दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए, कितना भी आगे ले जाओ तो ए ही रहेगा। दिस मीन्स कि एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे मेरा समय बदल रहा है, T1 T2 T3 T4, T3 है, T4 है, T5 है, T6 है, ऐसे जा रहा है ना, तो मेरा टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। दिस मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दिस मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। अब ऐसे ग्राफ पर इफ यू वांट टू फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी, एरिया अंडर द एटी ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, ये मैंने आपको बता दिया था। अब आपको यहाँ से कैसे पता चलेगा, ऐसे ग्राफ पे तो सिंपल आपको दिख रहा है कि एक रेक्टेंगल ही होने वाला है, एक रेक्टेंगल ही होने वाला है, क्यों, क्योंकि पैरेलल होंगी दो लाइंस, कौन सी, एक तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस इसकी ये, और दूसरा एक्सेलरेशन का जो प्लॉट है। तो ये कितना भी टाइम इंटरवल के बीच में बात करूं, मान लो मैं इस टाइम इंटरवल से T1 से लेके T2 की बात करूं, तो एक रेक्टेंगल ही बनेगा ना, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी को मल्टीप्लाई कर दो एक्सेलरेशन से, वही तो हुआ कि एक्सेलरेशन की कांस्टेंट वैल्यू होने वाली है, और डेल्टा टी क्या होगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डेल्टा टी इज सम फाइनाइट चेंज, और वही फाइनाइट चेंज क्या है, T2 माइनस T1। तो यही मुझे क्या देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के अंदर जो चेंज है उसी का मैग्नीट्यूड मुझे मिल रहा है, किससे, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल से, और वही क्या है, इसकी एक साइड ए है और दूसरी साइड क्या है, डेल्टा टी है, या इसको मैं बोल दूं कि T2 माइनस T1 है। तो a इंटू T2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं, ए लेंथ लिखी और ब्रेड्थ लिख दी, T2 माइनस T1, यही क्या है एरिया, और यही एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन इंटू टाइम, ए इंटू टी क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये हमने पहले ही देख लिया कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के ऊपर जो एरिया अंडर द कर्व है वो वेलोसिटी होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है तो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा ये तो क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हाँ इसको करो। तो कोई यार ये क्वेश्चन नहीं है, एक सेकंड, क्वेश्चन डाला था वो कहाँ गया, छोड़ो, ये अब तक पढ़ा है उसकी समरी है बेटा, देख लो। अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, स्टेशनरी है, मतलब क्या हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे अगर उसको देखोगे तो एक पैरेलल लाइन मिलने वाली है, यानी कि जैसे जैसे टाइम में आप बढ़ते जा रहे हो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कांस्टेंट है, ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि इट इज एट रेस्ट। ठीक। मूविंग ऑब्जेक्ट है या विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के ऊपर जो स्लोप मुझे मिलता है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे थीटा कांस्टेंट रहेगा, जहां भी ले लो थीटा इज गोइंग टू बी सेम वैल्यू। तो m इक्वल टू टेन थीटा अगर लेते हैं, वही मुझे डिफाइन मिलता है किसके बराबर, वेलोसिटी के बराबर। तो ऐसे ग्राफ पे मुझे पता है टेन थीटा इक्वल टू स्लोप एंड दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वेलोसिटी टाइम पे, तो इट इज नथिंग बट कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन है। बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ टाइम ग्राफ ऐसा दिखेगा आपको, ये कि चेंज इन वेलोसिटी इज गोइंग टू बी सेम, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी सेम। वहीं अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो यानी कि रिटार्ड कर रहा हो,
तो इसके अपोजिट, ये जब मैं आपको बता रहा था तो बताया था मैंने कि चेंज इन वेलोसिटी अगर ऐसे होगा तो रिटार्डेशन। बॉडी मूविंग विद इनफाइनाइट वेलोसिटी, अगर इनफाइनाइट वेलोसिटी से मूव करे, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल कभी नहीं होगा कि कोई बॉडी इनफाइनाइट वेलोसिटी से मूव करे, बट फिर भी मान लो कब हो सकता है इनफाइनाइट वेलोसिटी, जब चेंज इन डायरेक्शन हो रहा हो। मान लो आप किसी बॉल को ऊपर फेंक रहे हो, आपने एक बॉल को ऊपर फेंका, एक पॉइंट आएगा जहां पे ये जाएगी और रुकेगी, फिर उसके बाद ये अपना डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट करेगी। तो जब ये पॉइंट था एट द टॉप मोस्ट, ये जेनिथ था यानी टॉप मोस्ट पॉइंट था, उस पॉइंट पे अपवर्ड वेलोसिटी से डाउनवर्ड वेलोसिटी आएगी, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट वेलोसिटी है। तो उसको टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है वर्टिकल लाइन से, यानी कि एक इंस्टेंट के अंदर ही वेलोसिटी बहुत ज्यादा चेंज हो गई या फिर वेलोसिटी की वैल्यू काफी ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और स्लोप इज गिविंग वेलोसिटी, तो ये आपको यहाँ समरी मिल जाएगी, ग्राफ के बेसिस पे आप कर पाओगे क्वेश्चन। तो इनको एक बार देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि ग्राफिकल अप्रोच से भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होता है। अब जाते हैं वेलोसिटी टाइम, हमने देखा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अब देखते हैं वेलोसिटी टाइम। अगर वेलोसिटी टाइम पे देखते हैं तो क्या चीजें रहती है। अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी टाइम पे वही हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, जैसे जैसे टाइम बदलता जाएगा तो, लेकिन वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है। फिर मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये हमारा कांस्टेंट रहने वाला है, यानी कि स्लोप यहाँ पे थीटा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, कहीं भी ले लो, तो दैट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, दिस मींस कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गिवन चेंज इन टाइम हमेशा कांस्टेंट रहेगा या फिर स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा। ठीक है, मूविंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन, वहीं अगर उल्टा रिटार्डेशन है तो नेगेटिव स्लोप हो जाएगा भाई, स्लोप की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन रहेगा स्ट्रेट लाइन, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है। फिर मूविंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी, जीरो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या था कि वेलोसिटी की वैल्यू जीरो थी, हमने ओरिजिन से स्टार्ट किया, ये वेलोसिटी एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है, वेलोसिटी जीरो थी, फिर रिटार्डेशन हो गया, क्यों, तो यहाँ से क्या हुआ कि नेगेटिव वेलोसिटी हो गई, जीरो इनिशियल वेलोसिटी थी और रिटार्ड करा रहे हो और स्लो डाउन कर रहे हो तो इट इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है तो वही जैसा हमारा उधर था, और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है तो इसके जस्ट अपोजिट साइड, तो ये आप याद रख लोगे। अब इसके बाद आता है एटी, हमारे पास हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम। ये तीनों की तीनों स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इनको एक बार याद करके रखना ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन ग्राफिकल वाले कर पाओगे इन्हीं से। अब मैंने आपको बताया था व्हेन वी वर स्टार्टिंग कि चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं जर्क। ठीक है, बहुत कम आपको देखने को मिलेगा ये टर्म, बट चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, यानी कि डीए बाई डी टी, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोलते हैं जर्क। एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है कि एक्सेलरेशन कितना चेंज हो रहा है गिवन टाइम में, बस यही मतलब है। एरिया लोगे तो दैट इज वेलोसिटी, तो ये चीज आपको यहाँ भी दे रखी है, इधर भी यहाँ से देख लोगे तो ये आपको याद हो जाएंगी सारी की सारी चीजें। ठीक है, सर अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो वही हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है भाई। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है यानी कि कांस्टेंट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, यानी कि जर्क की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन का इंक्रीज कांस्टेंट रेट से है तो जर्क की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब तो ऐसा ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। और वही डिक्रीजिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो ये होगा, और एक्सेलरेशन का इंक्रीज या डिक्रीज अनइवन है तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, यानी कि जर्क की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो फिर वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो इसलिए यहां तक आया खेल। अब आपको ये याद रख लेने हैं, इनसे फायदा क्या होगा कि इन ग्राफ के कॉम्बिनेशन से आपको कुछ कुछ चीजें नजर आएंगी। जैसे मान लो मैं आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता हूँ, अब स्टार्टिंग में दे दिया ऐसे, तो दिस मींस कि यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट वेलोसिटी है, फिर आपको दिया ये आपको पता पड़ेगा वेलोसिटी चेंज हो तो रिटार्डेशन हो रहा है, फिर आपको ऐसे दे दिया, तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफ आया। इससे आप अगर आपको पता है फिजिकली की क्या चीजें हैं तो आप यहाँ से वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए इन सबको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल लॉजिक है तीनों के पीछे, वो अगर आपको आ गया तो हो गया काम। ठीक, यस अब इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये करेंगे कल स्टार्ट, अभी नहीं कर रहे इसको। यहाँ पे गैलीलियो की 3 इक्वेशन आएंगी, इनके बेसिस पे हम 1D में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर। ठीक, तो अभी तक किन्हीं को डाउट है बच्चों पूछ लो, तब तक आप लोग ये भी सॉल्व कर सकते हो क्विक असाइनमेंट नंबर 2, जिनको अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है तो इनके स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना,
बाकी नहीं यार, इसमें एक्सेलरेशन के कंसेप्ट यूज होंगे, अभी नहीं होगा, कल की क्लास के बाद हो जाएगा। ठीक है, फिर रिलेटिव वेलोसिटी, फिर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, थर्ड असाइनमेंट, फ्री फॉल को देखेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटेशन का पार्ट हो जाएगा थोड़ा बहुत, ये पढ़ेंगे। देन वी विल बी मूविंग टू गैलीलियो प्लैंक एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसका एनिमेशन डालूंगा मैं यहाँ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बस फिर उसके बाद 1D खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक बच्चों किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो जा सकते हो, या कुछ और चीजें तो वो पूछ